चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले मैंने इस 4.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ही इस वीडियो को करने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्या बोला गया है, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है और हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, अब हमें ऐसा x और y की ऐसी वैल्यू लानी होगी, ठीक, जिसमें क्या हो कि x और y की ऐसी वैल्यू लानी होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, तो चलिए देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर मैं x इक्वल टू 2 ले लूं और y इक्वल टू 2 ले लूं, ठीक, तो क्या होगा, देखो कम से कम हमें 2 से 3 पॉइंट तो निकालने ही ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, कम से कम, बाकी ज्यादा से ज्यादा कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी इधर कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट। अब देखो ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक, तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 2, 2, है ना। और अगर मैं क्या करूं, x इक्वल टू 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, और y इक्वल टू 4, है ना, y इक्वल टू 4, तो क्या होगा भाई, तो देखो 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 मीन्स 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, क्या 0, 4। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। तो मिनिमम हमें 2 पॉइंट तो चाहिए होते हैं। ठीक, इसके लिए मैं चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ x हो गया, ये y हो गया। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो y भी, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो 4 मिला, और जब x की वैल्यू 2 थी तो ये भी 2 मिला। ठीक है, तो x और y। ठीक, अब देखिए इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको कोऑर्डिनेट हमने पढ़ाया है पिछली बार, ठीक, तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ये y एक्सिस, y एंड y डैश, x एंड x डैश। इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए पहले हमारा क्या था, पॉइंट क्या है 0, 4। तो x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक, उसके बाद 2, 2 यानी दिस, ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इधर से 2 और इधर से 2। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। आप इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ठीक, तो इसको मिलाते हुए मैंने ऐसे खींच दिया और एक ऐसे खींच दिया, तो इससे क्या होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना। 0, 4 ये पॉइंट हो गया, 2, 2 ये पॉइंट हो गया। ठीक, और ये इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हमें क्या मिला, ये ग्राफ मिला और एक स्ट्रेट लाइन मिली समथिंग L1। ठीक, तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। जब भी हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू 1 वेरिएबल होता तो सिर्फ हमें एक पॉइंट मिलता, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। समझ में आएगी? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आप लोग भी इसको ट्राई करिए पहले। x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हमें देखिए अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा 0, -2। ठीक, अगर मैं क्या करूँ, y इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक है, तो x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 2। तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा 2, 0। ठीक, अब इसको मैं एक चार्ट बना ले रहा हूँ। ठीक, इस टाइप से। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, जब हमने x को 0 रखा तो y हमें -2 मिला, और जब हमने क्या करा कि y को 0 रखा तो x हमें 2 मिला। ठीक, तो इस तरह से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए
वाई एक्सिस वाई डैश एक्स एंड एक्स डैश। ठीक, तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हमें कहाँ कहाँ पे लोकेट हो रहे हैं। तो एक है 0, -2 यानी यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, और दूसरा है 0, 2 यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इसको मिलाते हुए आप एक लाइन ऐसे खींचिए। ठीक, तो यहाँ पे मिला था हमें 0, 0, -2 और यहाँ पे पॉइंट था 2, 0। ठीक है, और ये हमें इक्वेशन मिली x - y = 2। ठीक, तो ये एक लाइन हमें मिल जाएगी ग्राफ में। ठीक है, एक स्टेप है, समझ में आया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या ये है आपको। देखिए y = 3x, अगर मैं यहाँ पे x = 0 ले लूँ। ठीक, तो y = 3 × 0 मीन्स y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, यानी पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा 0, 0। अगर मैं x = 1 ले लूँ। ठीक, x = 1 तो y = कितना आ जाएगा 3 × 1 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा 1, ठीक। तो इस तरह से एक चार्ट बना देते हैं यहाँ पे x y। जब हमने x 0 लिया था तो y की वैल्यू भी 0 ली थी। जब हमने x की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितना लिया 1, तो y की वैल्यू कितनी ली थी। ठीक है, तो चलिए इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। y और y डैश, x और x डैश। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक, ये -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये 0, 0। ठीक, अब देखिए जो लाइन हमें मिली है वो 0, 0 से पास हो रही है और 1, 3। ठीक, तो x एक्सिस पर 1 है, x एक्सिस पर 1 और y पर 3। तो समथिंग यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन इस टाइप से मिलेगी। तो ये हो जाएगी इक्वेशन y = 3x। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा 1, 3 है और ये है 0, 0। समझ आया ये। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x + y = 3। ठीक, अगर मैं y = 0 पुट करूँ। ठीक, तो 2x नहीं, ऐसा देखो हमें फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, x = 0 ले। ठीक, तो 2 × 0 + y = 3, तो y = कितना आ जाएगा 3। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिलेगा 0, 3। अगर मैं क्या करूँ, x = 1 ले लूँ। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + y = 3, y = कितना आ जाएगा 3 - 2, y = आ जाएगा 1। तो पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, पॉइंट मिलेगा 1, 1। ठीक, तो इसके लिए एक पॉइंट बना, ग्राफ बना, चार्ट बना लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस। जब x हमने 0 लिया था तो y हमें कितना मिला 3। जब x = 1 लिया तो y हमें 1 मिला। ठीक, तो चलिए इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज y एक्सिस, ये y डैश, x डैश, x एक्सिस। ठीक, तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1,
-2 -3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें कितना प्लॉट करना है, 0,3 0,3। तो 0 यानी ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0,3 और 1,1 यानी ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा 1,1। ठीक, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ऐसे लाइन ये पास होगी हमारी। ठीक, तो ये लाइन हमें मिलेगी और ये हो जाएगा 0,3 और ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। ठीक है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2x + y = 3। ये हमारी हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 and how many more such lines are there and why? 2 lines passing through this point, how many more such lines are there and why? तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2.14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या लेट कर सकते हैं कि देखिए सॉल्व करते हैं। तो लेट द इक्वेशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेट कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x + y + c = 0। c क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है और इसको हमने ऐसे लेट कर दिया। ठीक, और इसमें ये पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,14 और ये क्या होंगे, x और y की वैल्यू होगी। तो इसे हमको करेंगे 2 + 14 + c = 0। ये कितना हो जाएगा, 16 + c = 0। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16। ठीक, इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए x + y -16 = 0। तो एक तो ये लाइन हो गई। ठीक, एक तो ये लाइन हो गई। फिर दूसरी और क्या हो सकती है, दूसरी लेट कर लेते हैं। लेट द सेकेंड लाइन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या लेट कर लें कि भाई x - 3y + c = 0। ठीक है, तो फिर से ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट, 2,14 से पास हो रही है। तो ये क्या है, x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर 2 - 3 × 14 रखेंगे + c = 0। तो कितना जाएगा, 2 - 42 + c = 0। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक, अब इस 40 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, x - 3y + 40 = 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक और इक्वेशन, फिर उसके बाद एक और इक्वेशन, इसके बाद इस तरह से हम कितनी इक्वेशन से लेट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से कितनी इक्वेशन पास हो सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक, और लेट से ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है भैया। देखो, एक ये लाइन ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं, लाइंस पास हो सकते हैं किसी एक पॉइंट से। तो क्या लिखेंगे, देयर कैन बी infinite many lines passing through point 2,14। ठीक है, इनसे क्या हो सकती है, इन्फिनिटली मेनी लाइंस क्या हो सकती हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = x + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए अगर कोई लाइन जो है किसी पॉइंट से पास हो रही है तो क्या करेंगे, तो वो पॉइंट क्या होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इक्वेशन आपको दी गई है क्या, 3y = ax + 7, ठीक है, ये इक्वेशन हमने दी है, ठीक। और ये इक्वेशन कहां से पास हो रही है, तो पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, पॉइंट आपको दिया है 3,4 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए ये है y की वैल्यू और ये है x, ठीक। तो 3 × 4 = a × 3 + 7, ये कितना आ जाएगा 12 = 3a + 7, ये आ जाएगा 12 - 7 = 3a, ये कितना आ जाएगा 7 5 = 3a, ठीक। तो 5/3 = a, तो ये हो जाएगी a की वैल्यू। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है, a taxi fire in a city is as follows: for the first kilometer the fire is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fire is as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि जो एक टैक्सी का किराया है, ठीक, तो पहले किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपए है, ठीक। उसके बाद पर किलोमीटर के लिए 5 रुपए पर किलोमीटर है, ठीक। और अगर उसका टोटल डिस्टेंस जो है कितना है x किलोमीटर और जो उसका टोटल किराया होगा वो कितना होगा y रुपए होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले उसका फर्स्ट फॉर कितना है, सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर ठीक, तो फर्स्ट फॉर कितना है 8 रुपीज है, कितना है 8 रुपीज। एंड सब्सिट्यूट फॉर कितना है, तो सब्सिट्यूट फॉर इज कितना 5 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है, 5 रुपीज पर किलोमीटर, ये ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक है। टोटल फायर कितना होगा, टोटल फायर इज कितना y रुपीज, ठीक, y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि टोटल जो फायर है, ठीक, जो टोटल फेयर है, किराया है, वो क्या होगा, जो टोटल किराया है पहले किलोमीटर का कितना है 8 रुपए है। देखो जो टोटल किराया है वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो पहले के लिए वो कितना किराया देता है 8 रुपए देता है, पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए देता है, अच्छा ठीक है। अगले के लिए टोटल वो कितना 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेता है, सॉरी 5 रुपीज पर किलोमीटर लेता है। तो वो बाद में कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना किया x किलोमीटर, x चला, लेकिन पहले वो 8 रुपए दे चुका पहले के लिए। दो इक्वेशन देखिए, जो अगर हम टोटल किराया निकालते हैं तो टोटल किराया कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस इंटू जितने भी रुपए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल किराया आ जाएगा। तो देखिए टोटल किराया इक्वल टू पहले किलोमीटर के लिए वो कितना देता है 8 रुपए देता है, ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए देता है। उसके बाद पर किलोमीटर के लिए कितना रुपए देता है 5 रुपए। अब देखिए वो टोटल डिस्टेंस कितना चला x, टोटल डिस्टेंस कितना चला x, लेकिन वो पहले 1 किलोमीटर का दे चुका है 8 रुपए। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस कर देंगे। भाई देखो ये पहले किलोमीटर के लिए चला है तो 8 रुपए, ठीक। अब उसके बाद टोटल डिस्टेंस, उसने टोटल चला कितना है एक्चुअली, तो वो चला है x किलोमीटर, लेकिन
पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए चार्ज लेता है, इसलिए मैंने -1 कर दिया। अब इसके बाद जो भी किलोमीटर जाएगा उसका कितना देना होगा, 5 रुपए देना होगा। समझ में आई ये क्वेश्चन? फिर से ना समझ में आया तो एक बार मैं फिर से देखिए, एक बार फिर से टोटल देखिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ से मान लो ये ए है, ठीक, ए पॉइंट है, और यहाँ तक मान लो वो 1 किलोमीटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 8 रुपए देगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, x। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद यानी इसके बाद जो भी जाएगा तो वो कितना देगा, 5 रुपए देगा पर किलोमीटर के हिसाब से, 5 रुपए देगा पर किलोमीटर। लेकिन अब हम टोटल में से यहाँ से 1 किलोमीटर की हम चल चुके हैं, 1 किलोमीटर चल चुके हैं ना, तो ये हम टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका किराया 1 किलोमीटर का किराया अलग है। समझ आया? और अब इसके बाद यहाँ से कितना रुपए ले रहा है, 5 रुपए, तो यहाँ से 5, तो हमारे लिए टोटल निकल जाएगा, ठीक। तो टोटल रुपए बराबर क्या, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, बाद में वो क्या करता है, टोटल ऐसे डिस्टेंस चलता है, लेकिन उसका पहले 1 किलोमीटर हम निकाल चुके हैं, और 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। समझ आया? अब इसको सॉल्व करिए, तो 8 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 5x हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -5 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5x, ठीक, y। अब हमें क्या करना है, इसके लिए पॉइंट फाइंड कर लेना है, ठीक। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 0, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, पॉइंट हमें मिलेगा 0,3, ठीक। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं y x इक्वल टू 1 ले लूँ, ठीक, तो y इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, तो 3 प्लस 5 इंटू 1 मीन्स कितना, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, पॉइंट हमें मिल जाएगा 1,8, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये दिस इज y एक्सिस, y डैश, x डैश, x, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको पॉइंट हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा कितना था, फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, 0,3। तो देखिए 1, ठीक, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5, 6, 7, और दिस इज 8, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें कितना मिला, 0,3, यानी y एक्सिस पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। फिर हमें कितना मिला है, 1,8, तो 1,8 यहाँ से चले जाओ यहाँ तक आ जाओ, ठीक, यहाँ, तो 1,8 हमें ये मिला है, 1,8, और ये था हमारा 0,3, ठीक, ये पॉइंट। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कराएंगे, तो ये कुछ समथिंग ऐसे मिलेगा हमें, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। समझ आया? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 50 क्या करा है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना है कि ये जो पॉइंट जो पास हो रहे हैं, ठीक, इसमें से कौन सी इक्वेशन होगी इस ग्राफ के लिए, ठीक, इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर ये पॉइंट क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही इक्वेशन क्या होगी, इस ग्राफ की होगी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पॉइंट्स हमें क्या क्या दिए हैं, -1,1, ठीक, और फिर 0,0 एंड 1,-1, ठीक, ये पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और जो भी इन तीनों पॉइंट को, जो इक्वेशन जो इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी वही इक्वेशन क्या होगी, इस ग्राफ की होगी। तो चलिए पहले मैं चेक करता हूँ फर्स्ट को, ठीक। तो y इक्वल टू x, अब देखिए पहला पॉइंट मैं लेता हूँ -1,1, ठीक। तो इसको ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y कितना है, y कितना है 1, और x कितना -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1 और -1 के कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पर नहीं है तो बाकी पर होगा भी, तो उससे हमें मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पर नहीं है मतलब हम इसको नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा लेते हैं, तो दूसरी क्वेश्चन क्या है, x + y, ठीक। तो मैं इसको चेक करता हूँ 1,1,
तो -1 इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी भी इसको कह नहीं सकते। ठीक, अभी भी बाकी के 2 पॉइंट हैं, अगर ऊपर भी ये सेटिस्फाई हो जाती है तो चेक करेंगे। ठीक, तो देखिए अगला पॉइंट मैं लेता हूँ 0, 0। ठीक, तो इसी में रखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई। अभी भी एक बाकी है, तो 1, -1। ठीक, इस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो देखो इसी क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, तो देखो 1 ये दिख रहा है, देखो 1 और ये क्या है 1 प्लस -1 इक्वल टू 0, तो 1 -1 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। दिस इज ये देखो तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट इक्वल आ रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन सेकंड है यही क्या है, इस इक्वेशन, इस ग्राफ की इस इक्वेशन की है। ठीक, इसकी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0। और देखो हमें तो एक ही करना ना, फ्रॉम द चूजेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। तो हमें क्या करना है, सब पे नहीं चेक करना है, सबके पर नहीं चेक करना है, सिर्फ कोई एक ही क्या बोला है फ्रॉम द चूजेस, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन इसमें से चेक करना है बस। ठीक है, कोई एक ही क्या है इस इक्वेशन का एक ही इक्वेशन है इस ग्राफ की। ठीक, तो बस यही हो जाएगी इसकी ग्राफ की इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर उसी का 5वीं का सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें क्या करना है, इक्वेशन बतानी है, इसमें से कौन सी इक्वेशन होगी इस ग्राफ के लिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, -1, 3 है। ठीक है, और 0, 2 एंड 2, 0, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो y इक्वल टू कितना है, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 है। तो पहला मैं पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट फर्स्ट क्या -1, 3। ठीक है, तो देखिए y की जगह मैं कितना रखूंगा 3 इक्वल टू -1 प्लस 2, तो 3 कितना जगह 1 नॉट इक्वल, दिस इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अगला चेक करता हूँ। ठीक, अगली इक्वेशन सेकंड लेता हूँ। तो y इक्वल टू x माइनस 2। तो पॉइंट मैं 1, 3 पर चेक करता हूँ इसको, तो ये 3 हो जाएगा -1 -2। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 3 इक्वल टू -3 नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल है ना, ये 3 है, ये -3 कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, और थर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ, और थर्ड इक्वेशन क्या है y इक्वल टू -x प्लस 2। ठीक है, और मैं इसी पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर रखूंगा 3 इक्वल टू -1 प्लस 2। तो 3 इक्वल टू +1 हो जाएगा प्लस का 2, यानी ये 3 इक्वल टू 3। ठीक है, इस पर तो ठीक आ रहा है, लेकिन अभी कह नहीं सकते है ना, अभी हमारे पास 2 पॉइंट है। तो 0, 2 इस पर चेक करेंगे, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा -0 प्लस 2, यानी 2 इक्वल टू 2। ठीक, इस पर भी ठीक। ठीक है, दूसरे पॉइंट आ रहा है, दूसरे पॉइंट पर भी आ रहा है, तीसरे पॉइंट पर चेक करेंगे, और अगर इस पे भी हो जाता है 2, 0 पर चेक करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इक्वल टू -x प्लस 2। अब देखिए y की जगह में कितना रखूंगा 0। ठीक, तो -2 प्लस 2 ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। यस, दिस इज इक्वेशन। कौन सी, ये इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी इस ग्राफ की। ठीक, तो y इक्वल टू -x प्लस 2, ये इक्वेशन हो जाएगी इस ग्राफ की। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।